आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े की पुष्ट से ज़मीन पर आए तो इमाम के घोड़े, जिसका नाम जुलजना था, वो आपके इर्द गिर्द चक्कर बांधने लगा। वो बुलंद आवाज़ें निकालता और दुश्मनों की तरफ से जो भी तीर या नेज़ा आता उसे अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर लेता और इमाम मजलूम का दफा करता। बस उमर सात ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने सिपाहियों को कहने लगा, जाओ और इस घोड़े को पकड़कर मेरे पास लाओ, क्योंकि ये रसूल खुदा का बेहतरीन घोड़ा है। यजीदी सिपाहियों ने जुलजना को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी अपने इमाम से पीछे हटने को तैयार न था। वो जुलजना यजीदी सिपाहियों पर हमला करता रहा और उनको अपने इमाम से और अपने आप से दूर करता रहा। उमर सात ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज से कहा, इसे छोड़ दो, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना ने इधर उधर का जायजा लिया। जब कुछ अमन पाया और जब यजीदी फौज हट चुकी थी तो वह तड़प कर आगे बढ़ा। उसने अपने आका के बहते हुए खून से अपनी पेशानी को रंगीन किया। इसके बाद तो बुलंद आवाजें निकालने लगा और इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि जुलजना अपनी जुबान में कह रहा था, हाय जुल्म, हाय जुल्म, उम्मत ने अपने नबी की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। वो जुलजना इमाम मजलूम का खून अपनी पेशानी पर लगाने के बाद खैमा अहले बैत की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज में इस कदर सोच था कि जिसने फजा को सोगवार किया हुआ था। जब जनाबे ज़ैनब ने जुलजना को आते हुए देखा तो अपनी बहन उम्मे कलसूम की तरफ रुख किया और कहा, ए बहन, ये भाई हुसैन का जुलजना है जो खैमों की तरफ आ रहा है। शायद भाई हुसैन प्यासे बच्चों के लिए पानी लाए हैं। उम्मे कलसूम खैमे के दर पर आई। जुलजना को दौड़ता हुआ खैमों की तरफ आता हुआ देखा, लेकिन जुलजना वाला नजर न आया। इस खबर को सुनकर तमाम बीवियों ने जुलजना के गिर्द हल्का बना लिया और शिद्दत गम से मातम शुरू हो गया। बस इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में मौला हुसैन को इस तरह पुरसा देते हैं कि आप कहते हैं, ऐ जद्दे बुजुर्गवार, मैं इस मंजर को किस तरह बयान करूं कि जिस वक़्त आपका जुलजना दौड़ता हुआ, हनहनाता हुआ आपके क़याम की तरफ आया। जब अहले हरम ने देखा कि आपका घोड़ा गमज़दा भी है और खाली भी है, और जब उन्होंने घोड़े की ज़ेन को खाली देखा तो अपने खैमों से बाहर आ गई। उन्होंने बालों को परेशान किया हुआ था और अपने हाथों से अपने चेहरों को पीट रही थी। इनके चेहरे आश्कार थे। वो बुलंद आवाज से गिरिया कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि इमाम आली मकाम की शहादत के बाद अहले बैत पर क्या क्या मसाइब टूटने वाले हैं। वो मातम और गिरिया करते हुए कत्ल गाए इमाम की तरफ चली। उन्होंने देखा कि शिमर आपके सीने अक़दस पर बैठा हुआ है और अपनी तलवार को आपकी गर्दन पर ज़िबा करने के लिए रखा हुआ है।